क्या होगा? अगर इंद्र की पूजा छोड़ देंगे तो वो जल की वर्षा नहीं करेंगे। अगर जल की वर्षा नहीं हुई तो हमारे जो खेत है उसके अंदर फसल नहीं होगी। इंद्र वर्षा करता है जभी तो अपन को पानी मिलता है, जभी तो अपने यहाँ फसल तैयार होती है सुंदर। अब वो कहने लगे, कौन? कन्हैया नंद बाबा को, कि नहीं, अपन गोवर्धन की पूजा नहीं कर सकते। अगर गोवर्धन की पूजा अपन इंद्र की पूजन करेंगे तो इंद्र का तो कर्म है कि वर्षा करना। अगर करना है तो अपन को क्या करना है? गोवर्धन जी की पूजा करनी है। अब सारे ग्वाल बाल सखा सभी मिलकर के अपनी जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को सुंदर सजाया और सुंदर सजा करके 56 प्रकार का जो व्यंजन बनाया था, भोग बनाया था, वो अपनी अपनी बैलगाड़ी के अंदर रखने लगे। और बैलगाड़ी के अंदर वो भोग रखा और उस भोग को जब गाड़ियों के अंदर रखा और सारे ग्वाल बाल सखा सभी अपने अपनी बैलगाड़ी के अंदर बैठ करके गोवर्धन की पूजन के लिए जाते हैं। और वहां जाकर के ठाकुर जी और ग्वाल बाल सखा सभी मिलकर के काय की पूजन करते हैं? गोवर्धन की पूजा करते हैं। हिम तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, और नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हो नहीं माने मेरो मनवा, हाँ नहीं माने मेरो मनवा। हाँ नहीं माने मेरो मनवा, हाँ नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हर सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा। मानस गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर, और नहीं माने मेरो मनवा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और नृत्य करते हुए ठाकुर जी हमारे मंच में आ रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, और नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं
ईश्वर के दर्शन करके अरे संतन नो तुझ मोह मेरे नहीं माने मेरो मनवा हर संत जो जीवाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा अदा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा अरे नहीं माने मेरो मनवा अरे नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सभी लोग देखिए बड़ा ही सुंदर भजन चल रहा है। सभी लोग हाथ उठा करके मस्ती के साथ चंद्र सखी ब्रजबान की शोभा गति बजवान की शोभा चंद्र सखी ब्रजबान की शोभा चंद्र सखी बजवान की शोभा हर चरणन में चितलाओ मेरे वे वटई मारे मेरो मनवा मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो थोड़ी थोड़ी मुंगनिया में जाऊं ए मां मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरों में जाऊं ए मां। सपना में आयो सावरिया हमारे सपना में आयो सावरियो ओ मैं तो थोड़ी थोड़ी मुंगनिया में जाऊं ए मां मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरों में जाऊं रे मां। सपना में आयो सावरियो सपना में आयो सावरियो। तब पान चढ़े तब फूल चढ़े पान चढ़े तब फूल चढ़े पान चढ़े तब फूल चढ़े तब पान चढ़े तब फूल चढ़े तब चढ़े दूध की दात आजा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज दया श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। देखिए सभी भक्त लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जो नाच रहे हैं वो सिर्फ नृत्य करें, जिन्हें नृत्य करना है वो नृत्य करें। बाकी हमारे भाई लोग बड़े बुजुर्ग बैठ जाएंगे और हमारे आदरणीय श्रीमान हमारे जो कि जजमान रूप में हमारे आदरणीय सुरेश जी और आचार्य जी की सुंदर कर कमलों के द्वारा पूजन गिरिराज भगवान का हो रहा है। बड़ी सुंदर दब्ब झांकी गिरिराज भगवान के हमें दर्शन हो रही है। तो सभी लोग बाकी लोग जो भी नृत्य करने के अलावा जो बैठे हुए हैं वो अपने हाथों को पवित्र करते हुए मस्ती के साथ जय देखिए हमारे आदरणीय श्रीमान लाल जी, सुरेश जी और हमारे हेमराज जी सभी लोग मिलकर के ठाकुर जी का उनका पूरा परिवार मिलकर के पूजन करेगा। और बाकी माताएं बहनें जो श्री धाम वृंदावन गई है वो गिरिराज जी के महत्व को जानते हैं, और जो कि गिरिराज भगवान के दर्शन करने श्री धाम वृंदावन नहीं गए हैं
तो साक्षात गिरिराज भगवान की सुंदर प्रतिमा, सुंदर झांकी का हमें दर्शन हो रहा है। तो सभी को बारी बारी से आकर के प्रणाम करना है। सभी लोग हाथों को उठा करके ताली बजाएंगे। जय हो। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारे। बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, वो बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। ओ कान्हा, ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारे। जब कनर तोहे भूख लगेगी, जब कनर तोहे भूख लगेगी, भूख लगेगी। माखन मिश्री खाई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। माखन मिश्री खाई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। जिन्हें भी नृत्य करना है वो खड़े होकर के नृत्य भी कर सकते हैं, और जिन्हें की गिरिराज भगवान का पूजन करना है वो पूजन भी कर सकते हैं। मस्ती के साथ तीज के माध्यम से। जब कनर तोहे नींद लगेगी, तोहे नींद लगेगी, जब कनर तोहे नींद लगेगी, तोहे नींद लगेगी। अरे मखमली बिस्तर ले जइयो, बुलाए गई राधा प्यारे। अरे मखमल बिस्तर ले जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, ओ बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए गई राधा। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। लगेगी, लगेगी। मखमली बिस्तर ले जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। मखमल बिस्तर ले जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। हाथ उठा करके बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। देखिए जो कि भक्त लोग बैठे हुए हैं, अपने हाथों को उठाएंगे, हाथों को पवित्र करते हुए मस्ती के साथ 1 2 3 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
भजन गा रहे हैं हमारे भैया। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। पता है गोपाल बोलने से क्या होता है? 84 लाख योनियों के जो पाप होते हैं, जो हमें इस मनुष्य जीवन में भोगने पड़ते हैं, वो हमें नहीं भोगने पड़ेंगे। 2 ही दिन का समय है, हाथों को उठाएंगे जिनको भगवान ने आती है। अच्छा, आनंद किस किस को आ रहा है? आनंद किस किस को आ रहा है? जरा आनंद जिसको आ रहा है वो जरा अपने हाथ ऊपर करे और हाथों को उठा करके मस्ती के साथ 1 2 3 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हेलो 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 अरे हेलो हेलो। काना ने किया मिस कॉल, काना ने किया मिस कॉल, के राधा बोले हेलो हेलो, राधा ने किया मिस कॉल, राधा बोले हेलो हेलो। हेलो 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 अरे हेलो 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 अरे हेलो हेलो। भगवान की जय हो। भगवान के पास मोबाइल था हैं? बोले भागवत महापुराण की गिरिराज का ब्रजवासियों ने मिलकर के बड़ा सुंदर श्रृंगार करके और उनका पूजन किया। किन्होंने? ब्रजवासियों ने मिलकर के। और 56 तरह का भोग परमात्मा के गिरिराज के लगाया और ग्वाल वाल सखा सभी भगवान का पूजन कर रहे हैं। और पूजन करते हुए जब ये इंद्र ने देखा तो इंद्र क्रोधित होने लगा और इंद्र क्रोधित हुआ तो नीलमेघों को भेजा गया और नीलमेघों को भेजा गया तो नीलमेघ जोर जोर से वर्षा कर रहे हैं। नीलमेघों को जोर जोर से वर्षा कर रहे हैं। नीलमेघ जो वर्षा कर रहे हैं तो परमात्मा ने क्या किया? जब नंद बाबा को कहा कि नहीं इंद्र की पूजन करते हैं तो नंद बाबा ठाकुर जी को कहने लगे कि देख कन्हैया, मैंने कहा था ना कि अगर अपन इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो देख अब कितनी वर्षा हो रही है, अब इसके कैसे संभाला जाए। तो ठाकुर जी ने क्या किया? अपनी कनिष्ठिका उंगली है, कनिष्ठिका उंगली पर शिव गोवर्धन जी महाराज को उठा लिया और गोवर्धन जी को उठाया कनिष्ठिका उंगली में। सारे ग्वाल बाल सखा सभी उस गोवर्धन जी महाराज के नीचे गए और ग्वाल बाल बैलगाड़ी सखा सभी ठाकुर जी कनिष्ठिका उंगली पर लेकर के खड़े हैं। आज भी वृंदावन के अंदर जाओगे तो गोवर्धन की जब परिक्रमा करोगे ना तो वहां देखना, वहां पर ठाकुर जी कनिष्ठिका उंगली लेकर के खड़े हुए हैं और नीचे ग्वाल बाल सका सब क्या लकड़ी लगा करके वहां पर उनके साथ में खड़े हैं। कभी माखन चुरा लिया, आज पर्वत उठा लिया। गोवर्धन जी का पूजन हुआ और आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल भगवान का सुंदर विवाह होगा, भगवान का सुंदर विवाह होगा तो विवाह के अंदर आगे हमारे भैया आपको बताएंगे। भद्रा जी सभी लोग एक बार मिल करके बाकी हरिलाल का जय घोष करेंगे। बोलो बाकी भी हरिलाल की जय हो। देखिए हमारे महाराज श्री की आवाज इतनी जोर से आती, जबकि रोज फलाहार करते भोजन प्रसाद तो आप लोग निज प्रतिदिन पा करके ही आते हैं। तो जरा आप लोगों की आवाज इस मंच तक आनी चाहिए, जरा इतनी जोर से बोले। बोलो बाकी भी हरिलाल की।
कल आज हम लोगों ने यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री की कथा में हम लोगों ने गिरिराज पूजन की सुंदर कथा को सुनकर के पूर्णाहुति दिवस मनाया। कल यहाँ पर छठवें रोज रास पंचाध्याय की सुंदर दिव्य कथा का दर्शन करेंगे। ब्रज की कथाओं को सुनते हुए कल भगवान कृष्ण के हाथों से कंस का वध होगा, वो सुंदर कथा को श्रवण करेंगे। भगवान कंस को मारने के बाद द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर कुंदनपुर में जाकर के भगवान रुक्मणी जी के साथ सुंदर रुक्मणी मंगल का आनंद लेंगे। और कल सभी माताएं बहनें लाल वस्त्र पहन करके आए, क्योंकि कल ठाकुर जी का विवाह है। विवाह किस प्रकार से होगा? सारे नगर में धूम मची है, गोकुल नगरी सजने लगी है, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। कल यहाँ पर सुंदर उत्सव रुक्मणी विवाह का यहाँ पर मनाया जाएगा। और अभी गोवर्धन की पूजा करें और भगवान के 56 भोग लग रहा है, उसके दर्शन करें और भजन के बाद फिर परमात्मा की आरती। देखिए, श्री धाम वृंदावन में जो भक्त लोग गए हैं वो गिरिराज जी को जाकर के दर्शन करते हैं। कोई दूध की धार चढ़ाता है, कोई ठाकुर जी को 56 भोग का प्रसाद लगाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे आदरणीय लाल जी और हमारे सुरेश भैया जी एवं हेमराज भैया जी ने मिलकर के 56 भोग का जो कि प्रसाद बनाया है वो समस्त भक्तों को प्राप्त होगा। उससे पहले कि आप आकर के जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, एक सुंदर भजन चलेगा और आप लोगों को आकर के गिरिराज जी का पूजन करना है ना। आपको ये नहीं है कि आपसे पैसा चढ़वाने के लिए बुलाया जा रहा है, ऐसा आप अन्यथा ना लेते हुए ठाकुर जी को अपने हृदय में बसा करके आराम आराम से बारी बारी से आएंगे, है ना। आप लोग आए, शीघ्रता करें, उठे आप लोग आराम आराम से उठे, आगे से उठ करके फिर पीछे से उठ करके बारी बारी से आएंगे। छोटे बच्चे थोड़े पीछे। और बच्चे लोग देखिए, आप बच्चों के साथ, बच्चों लोग आप अभी नहीं आएंगे, आप लोगों को पूर्णाहुति बेला में ठाकुर जी के हाथों से प्रसाद दिलाया जाएगा जब आप लोग आएंगे। और एक भजन का आनंद लेंगे। हे आवो आवो सांवरिया वेगा आवो, जीवो जी भोग लगावो, हे 56 भोग तैयार जे। थारा टाबरिया करे है मनोहार